नमस्कार, आप देख रहे हैं आड़ी स्पेशल ग्राउंड जीरो से। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मैं यहां मौजूद हूं ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां मौजूद है वही मौत का बेसमेंट जहां 3 छात्रों ने अपनी जान गंवाई है। छात्र यहां लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। इन 2 तस्वीरों के साथ हम आड़ी की शुरुआत करते हैं। एक जानलेवा सिस्टम है जो काम कर रहा है। एक जानलेवा सिस्टम यहाँ काम कर रहा था जिसने 3 छात्रों की जान ले ली। एक जानलेवा सिस्टम झारखंड में भी था जहाँ आज ट्रेन हादसा हुआ। उस ट्रेन हादसे में 18 डिब्बे पटरी से उतर गए, 20 लोग घायल हैं, 2 लोगों की मौत हो गई है। यानी ये पूरा सिस्टम क्या बस अपने आप चल रहा है और तब तक चल रहा है जब तक आपकी ज़िंदगी पर नहीं बन जाती है। यानी आपको मौत कहीं भी घेर सकती है। एक कोचिंग सेंटर में जहाँ आप पढ़ाई करने के लिए आए हैं, जहाँ आप अपना भविष्य सुधारने के लिए आए हैं, वहाँ पर आपको मौत आकर घेर सकती है। दिल्ली देश की राजधानी में बेसमेंट में डूबकर छात्रों की मौत हो सकती है। अगर आप रेलवे में ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर भी मौत आपके लिए इंतज़ार कर रही है। किस तरह का सिस्टम है ये? क्या इसे जानलेवा सिस्टम नहीं कहना चाहिए? और उसके बाद दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से जब ये सवाल पूछा जाता है कि यहाँ जो हुआ है उसको लेकर क्या कहना है, तो वो कहते हैं कि पंगा मत लो, रिपोर्ट सौंप दी गई है सरकार को, मंत्री से पूछ लो। क्या इस तरह के संवेदनहीन अधिकारी यहाँ सिस्टम को सुधार सकते हैं? क्या वो सकारात्मक सोच रखते हैं छात्रों की मांगों को लेकर? यहाँ सिस्टम को सुधारने को लेकर ये बड़ा सवाल है। आपको ये बता दें कि पिछले 6 हफ्ते के दौरान एक के बाद एक कई ट्रेन हादसे हुए हैं जिसमें कि 17 लोगों की मौत हो गई है। तो क्या ये बड़ा सवाल नहीं है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे अड़ी में? यहाँ हमारे साथ छात्र मौजूद रहेंगे, उनकी समस्याओं के बारे में तो हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन साथ ही इस पूरे सिस्टम की बात भी करेंगे कि क्या ये एक जानलेवा सिस्टम है और इस सिस्टम को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है, या क्या वाकई हम उस जगह पहुँच गए हैं जहाँ से इस सिस्टम को सुधारना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी को सुन लीजिए दिल्ली के कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि पंगा मत लो। सर, इसको छोटी सी बात करनी पड़ी है, बस छोटी बड़ी बात करिए। सर, मंत्री ये कह रहे हैं कि लगातार मीटिंग में आपसे वो कहते रहे कि डिसिप्लिन करिए, लेकिन नहीं की सुनी नहीं गई। छोड़ना यार, मंत्री से पूछ लेना। सर, वो भी एक वीडियो भी जारी कर रहे हैं, इसमें देख रहे हैं सर। करने दे, वो उनका काम है। सर, वो कह रहे हैं कि बार बार सुनते नहीं। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ सर, अगर आप कहना चाहें तो ठीक है सर। सर, 2-3 बच्चों की जान गई है सर राजेंद्र नगर में, उसको लेकर के थोड़ा सा अगर सब चीज़ें गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दी, गवर्नमेंट से पूछ लो, ये सब बंद करिए। नहीं सर, मैं कह रहा था वो बार बार कह रहे हैं कि हमने आपको अलर्ट किया, अधिकारी सुन नहीं रहे थे, तो ऐसा हुआ था सर या बयान ही बयान? 3 बच्चों की जान गई है सर, इसके लिए मैं पूछ रहा था, अगर आप इस पर कुछ कहना चाहें। सर, जो अधिकारी जिम्मेदार उनके ऊपर एक्शन लेंगे सर? पंगे ले रहे हैं। पूछ रहा हूँ सर, पंगे नहीं ले रहा सर, मैं से पूछ रहा हूँ। तो हमारे साथ यहाँ छात्र मौजूद हैं, उनसे उनकी समस्याओं की बात करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक प्रतिनिधि भी मौजूद हैं जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे शो के दौरान। हमारे साथ शहजाद पूनावाला हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ अतुल लौंडे पाटिल हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। उनसे भी बात करेंगे इस जानलेवा सिस्टम को लेकर। पहले छात्रों से बात करते हैं और फिर मैं शहजाद आपके पास और अतुल आपके पास भी आऊँगी। हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि ये किस तरह का सिस्टम है। दरअसल यहाँ पर दिखाई ये देता है कि पूरा सिस्टम ही इस तरह से काम कर रहा है जिसमें पूरी तरह से बदलाव करने की ज़रूरत है, या एक बहुत बड़े सिस्टम को में अमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ समस्या और कैसे सुधार हो सकता है? मैम, समस्याएं बहुत सारी हैं। पहली समस्या हमारे पास यहाँ पर मैम अंडरग्राउंड जो कंस्ट्रक्शन हो रखा है, जो लाइब्रेरीज जो क्लासेस चल रही हैं, प्रॉब्लम वो भी है। प्रॉब्लम मैम यहाँ पर रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जब हम क्लासेस से बाहर निकलते हैं यहाँ भीड़ लग जाती है, यहाँ ट्रैफिक जाम होता है। प्रॉब्लम मैम सीवेज की है, प्रॉब्लम वाटर लॉगिंग की है, प्रॉब्लम कैजुअलिटीज़ को ना रिवील करने की। हमें अब तक ये नहीं पता हमारे कितने जो एस्पिरेंट्स उनकी डेथ हुई है। प्रॉब्लम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडिडेट्स को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स को अरेस्ट करने में, उनको डिटेन करने में है, उनको रिलीज किया जाए। और मैम, जो दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी सर थे, उनसे मैं इतना बोलना चाहूँगी, सर कभी आप भी हमारे इस जैसे थे, कभी आप भी इसी भीड़ का हिस्सा थे, कभी सर आप भी एस्पिरेंट थे, आप डायरेक्ट नहीं पहुँच गए वहाँ। इसकी शपथ ली थी ना आपने, ये भूल गए सर? चीफ सेक्रेटरी सर, इसकी शपथ ली थी ना, भूल गए आप? हम लोग वहाँ पर पहुँच के पढ़ा रहे हैं, इतना घमंड आ गया आपको। मैम, प्रॉब्लम ये है मैम, ये हमारी डिमांड से कुछ जो हम यहाँ पर रखना चाहेंगे। जी जी मैम, ये हमारी डिमांड्स हैं। हमारी सबसे पहली डिमांड ये है कि जो रियल कल्प्रिट्स हैं उनको अरेस्ट किया जाए, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें। कंपनसेशन मिनिमम 1 करोड़ दिया जाए ईच विक्टिम की फैमिली को। जो डिटेंट एस्पिरेंट्स हैं हमारे मैम, उनको रिलीज किया जाए और यहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी बनाई जाए जिसमें लोकल्स को, एस्पिरेंट्स को, सबको इंक्लूड किया जाए, जो कि मैम सजेशंस देंगे कि कैसे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आए। रेंट कंट्रोल मैम, रेंट यहाँ पर 14-15 हज़ार, मतलब
सिस्टम में बहुत सारी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, बेसिकली जवाबदेही तय करने की ज़रूरत है। क्या आपको ये लगता है कोई जवाबदेही नहीं है? मैम, आज 2 दिन हो गए इस घटना को। कोचिंग प्रशासन के द्वारा, एमसीडी सरकार के द्वारा और जो भी यहाँ प्रशासन है, इस बात से चूक है कि कोई भी इसका जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और आज दुख इस बात का है कि हमने 4 भाइयों को खोया है और अभी तक इन्होंने कोई एक्यूरेट डाटा नहीं बताया कि कितने लोगों की जान गई है। जान इस बात की है, सवाल इस बात का है कि आखिर प्रशासन कब तक अपनी चुप्पी तोड़ेगा इस चीज़ पर। नहीं, वो ये तो बता रहे हैं कि 3 लोगों की मौत हुई है, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं हैं। आपको ये लगता है कि उन्हें और बात करनी चाहिए? प्रशासन आपसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और संवाद कर रहे हैं, तो नहीं आपका कोई संवाद हो रहा है उनसे? मैम, गैर जिम्मेदार प्रशासन इस बात को राजी नहीं है और इस बात को एक्सेप्ट करने को नहीं है कि हमारे 4 भाइयों की जान गई है। कोई इनके पास डाटा नहीं है, कोई इनके पास एक्सेप्टेशन की बात नहीं है। ठीक है, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। शहजाद, देखिए बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर हम कल भी मौजूद थे, TV9 भारतवर्ष लगातार रिपोर्ट कर रहा है। मैं आज सुबह से यहाँ पर लगातार रिपोर्ट कर रही हूँ। मैंने PG जहाँ पर रहते हैं बच्चे, जहाँ वो खाना खाते हैं, ब्रोकर कैसे काम करते हैं, किस तरह से उन्हें धमकियाँ दी जाती हैं, कैसे अगर वो पुलिस के पास कंप्लेन करने जाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती है, अगर वो ब्रोकर के खिलाफ कंप्लेन करते हैं, मालिक मकान कैसे मनचाहा किराया वसूलते हैं और जब चाहे बढ़ाते हैं और जब चाहे उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। ये तमाम समस्याएँ हैं। क्या आपको नहीं लगता ये पूरा सिस्टम ही ऐसा लग रहा है कि सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है? ये सिस्टम पता नहीं किस तरह से चल रहा है, इसमें पूरी तरह से बदलाव करने की ज़रूरत है और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। शहजाद। सुमेरा जी, आपकी जानकारी के लिए केवल आपको बता दूं कि मैं भी आज पूरा दिन उसी ओल्ड राजेंद्र नगर के इलाके में था और मैं तो B18-3 B18-4 में TV9 के करस्पॉन्डेंट शिवांग के साथ था, जहां पर मैं इन्हीं बच्चों की जो परिस्थितियां हैं उसको दर्शा रहा था कि किस प्रकार से वहां की स्थानीय कॉरपोरेटर आरती चावला, जो 27 तारीख से लंदन में चली गई है, गायब है आम आदमी पार्टी से, वो स्वयं अपने ही प्रॉपर्टी में इस प्रकार का एक पूरा गोरख धंधा कर रही है, मतलब मौत के कमरों को और मौत का बेसमेंट चला रही है और वहां पर एमसीडी ना पहुंच पाई है। अगल बगल में भी सारी जो वायलेशंस हो रही थी वो भी मैंने आपके कैमरे पर दिखाया और ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए आज क्या स्थिति है, कॉरपोरेटर इनका, विधायक इनका, एमसीडी इनका, पीडब्ल्यूडी इनका, जल विभाग इनका, फायर सर्विसेज इनका, सरकार इनकी, दोष किसी और पर मर रहे हैं। वहां पर जिस प्रकार से 9 जुलाई को जब राव क्लासेस की बात करते हैं तो परमिशन स्टोरेज की दी गई थी, बेसमेंट में चल रहा था लाइब्रेरी, किसी ने चेकिंग नहीं किया? क्या आपने रिकमेंडेशन दिया कि ये बंद करना चाहिए? एमसीडी के कर्मचारी क्या कर रहे थे? वहां पर विधायक व्हाट्सएप ग्रुप में है, वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार शहजाद को बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। सुमेरा एक सेकंड, सुमेरा प्लीज डोंट इंटरप्ट। वहां पर लगातार विधायक को स्थानीय लोगों ने कहा कि वाटर लॉगिंग हो रहा है, यहां पर डीसिल्टिंग करवाइए। डीसिल्टिंग के नाम पर कुछ नहीं कराया, भाजपा के नेता गए वहां पर डीसिल्टिंग करवाने का काम शुरू करवाया। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके पूरे के पूरे आम आदमी पार्टी के सिस्टम का एक ही है उसूल कि दोष किसी और पर। आज तो कांग्रेस के कुछ लोग उन पर दोष डाल रहे, पर राहुल गांधी जैसे लोग नाम भी नहीं ले रहे। और एक और बात देखिए, आपने 2 विंडो दिखाई, आपने 2 विंडो दिखाई। दिल्ली की तो यही समस्या है ना। शहजाद 10 सेकंड, 10 सेकंड बोलिए। आज आपने 2 विंडो दिखाई, एक विंडो आपने ट्रेन वाली दिखाई, दुखद है वहां पर भी 3 लोग मरे, यहां पर 3 बच्चे हमारे गए। आपने एक चीज तो दिखाई नहीं, पर आज 90 से ज्यादा लोग केरल में अपनी जान गंवा बैठे हैं लैंडस्लाइड के चलते। वो लैंडस्लाइड क्यों हुआ? वायनाड में जिस प्रकार से कटौती हुई है ग्रीनरी की, वहां पर 1200 से अधिक इलीगल वहां पर जो होटल बने हैं, लगभग 100 से अधिक होटल केवल वायनाड में बने हैं। लैंडस्लाइड वहां पर इसलिए हुई क्योंकि प्राकृतिक जो तरीके से वहां पर पूरा उसका उजाड़ने का काम हुआ। वहां पर लेफ्ट और राहुल गांधी जो वहां पर सांसद और सरकार है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं। वो You have a point. मैं वायनाड की भी बात कर लूंगी। You have a point. You put your point. What I'm trying to say is, शहजाद, आप अगर ये कहेंगे कि यहाँ सब कुछ आम आदमी पार्टी का है, तो एमसीडी का कमिश्नर भी तो है, उसकी नियुक्ति भी तो है, उसकी जवाबदेही भी तो है, अधिकारियों की जवाबदेही भी तो है, पुलिस भी तो है। ये मैं आपसे काउंटर भी तो पूछ सकती हूँ। और ये सिर्फ 5 साल 10 साल का मामला नहीं है, ये तो लगातार 15-20 साल से ऐसे ही चल रहा है। एक वाक्य में जवाब ऐसा नहीं है कि आप एक वाक्य में ये हो सकता है कि आप, मैं उनसे भी यही सवाल पूछूंगी, लेकिन एक दूसरे के दरवाजे पर जिम्मेदारी रखने से क्या सिस्टम सुधर जाएगा? जवाब देने का आप बता दें कि वो जिम्मेदार हैं, हम नहीं हैं। बिल्कुल बोलिए, लेकिन संक्षेप में इसके बाद मैं अतुल के पास जाऊंगी। अवसर तो दीजिए जवाब देने का। मैं ये कह रहा हूँ कि आज की डिबेट में जरा विंडो में सारे गेस्ट को दिखाइए कौन कौन खड़ा है।
बीजेपी है, कांग्रेस है, हालांकि कांग्रेस वाले दिल्ली में नहीं रहते, वो महाराष्ट्र से है, पर ठीक है। आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि यहाँ पर भी नहीं, आम आदमी पार्टी का कॉर्पोरेटर 27 से गायब, आम आदमी पार्टी का विधायक कहाँ है? आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, वो तो कहते हैं स्कूल हमने किया है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पर आज तकनीकी गड़बड़ी की वजह से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो गायब नहीं है भाई सुमेरा, वो जुड़ रहे हैं, उनसे सवाल पूछेंगे, जाहिर सी बात है, ये तमाम सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे, ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन अतुल अरे भाई एक सेकंड, सुमेरा मेरा पूरा जवाब तो आने दीजिए ना आप, क्योंकि दूर है तो आप थोड़ा सुनने का धैर्य भी तो रखिए। शहजाद एक तो आप पूरा करिएगा, मेरी एक बात सुन लीजिए, यू विल हैव टू बेयर विद मी अ बिट टुडे बिकॉज़ आई एम हियर ऑन द ग्राउंड एंड देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज, मुझे थोड़ी दिक्कत होगी तो आपको थोड़ा आज बेयर करना पड़ेगा, बट आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। एक और कह रहा हूँ, एक लास्ट वाक्य कह रहा हूँ, राहुल गांधी आम आदमी पार्टी की सरकार का नाम लेने से इतना कतराते हैं, जब बाकी के राज्यों में होता है, गुजरात में तो नाम ले लेते हैं। दूसरी बात, आज वायनाड में और केरल में जो हुआ, उसमें क्या लेफ्ट की सरकार का एक बार नाम लिया उन्होंने, 90+ लोग मारे गए, 90+। अतुल देखिए, बड़ा सवाल ये है कि हम अभी आम आदमी पार्टी पर सवाल पूछ लें, हम बीजेपी से सवाल पूछ लें, लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस ने भी राज किया है यहाँ। सिस्टम ये सालों से ऐसे ही चल रहा है, कोई एक जिम्मेदार नहीं है, तो आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। आज आप हाथ झाड़कर पीछे नहीं खड़े हो सकते हैं कहकर कि ये देखिए आम आदमी पार्टी से पूछ लीजिए, बीजेपी से पूछ लीजिए, ये बनाया किसने है सिस्टम ऐसा? 15-20 साल से हम लोग हर जगह सुमेरा जी, मैं अतुल जी आप बोले, उससे पहले यहाँ एक जो मौजूद है शख्स, उनकी बात सुन लीजिए, फिर आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। जी बताइए। हाँ जी, संक्षेप में बोलेगा जी। हाँ, मैं 20 साल से यहाँ पे हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, और मैं 20 साल से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अथॉरिटी से कि यहाँ पे ड्रेनेज है, पानी का बहाव तेज है, आप फुटपाथ बनाइए। बच्चा जब क्लास से निकलता है तो या तो रोड पे मरेगा या पानी में मरेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पानी भर देंगे या रेडी लगा देंगे तो रोड पे चलेगा, रोड पे कारें ठोकती हैं या स्कूटर लगते हैं, मतलब और तो ये अगर पानी होता है तो कहाँ से निकलेगा? तो फुटपाथ बन जाएगा, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि फुटपाथ बनाइए। ठीक है, आपको कुछ कहना? मैम, ये लास्ट ईयर भी हम लोग कोचिंग जाते थे तो यहाँ पे घुटनों तक पानी रहता था, कोई भी नहीं बोलने आया तब भी। और बात ये पार्टी वो पार्टी कर रहे हैं ना, हम लोग स्टूडेंट हैं, हमें पार्टी और पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, सिस्टम से डरना हमें चाहिए। सॉल्यूशन दीजिए, हमारी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, क्योंकि हम ऐसे नहीं कर सकते कि आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग स्टूडेंट हैं और जल्दी हमें सॉल्यूशन दीजिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम हमेशा प्रोटेस्ट कर पाए। अतुल जी, क्या कुछ मुद्दे राजनीति के ऊपर नहीं होने चाहिए? क्या इन मुद्दों पर राजनीति करने की बजाय छात्रों की समस्या हल करने के लिए एकजुट होने चाहिए? अतुल जी। मैं बिल्कुल सुमेरा जी, मैं वो सब मंजर याद कर रहा हूँ जब मैं 2001-2002 में राजेंद्र नगर में रहता था। मैंने सिविल क्लियर किया है, 2003 और 2004 में सिविल सर्विसेज मैंने क्लियर किया है। मैं राजेंद्र नगर में ही रहता था। राजेंद्र नगर के सामने के गली में जो आखिरी फ्लैट है, वहाँ हम 25 लोग एक फ्लैट में रहते थे, 2 BHK के 25 राष्ट्र से साथ में रहते थे। वहाँ की प्रॉब्लम ये, वहाँ लूटा जाता है, वहाँ टिफिन से लेकर, वहाँ आपको अगर फ्लैट लेना है उससे लेकर, मैं समस्याएं बता रहा हूँ, समस्या सॉल्यूशंस निकलने चाहिए। मुझे वो कंप्लेंट बॉक्स नहीं बनना है। मैं फिर जोशीमठ निकाल सकता हूँ, मैं लद्दाख निकाल सकता हूँ, मैं मणिपुर निकाल सकता हूँ, मैं हसदेव जंगल निकाल सकता हूँ जो लूटमार हो रही, मुझे कंप्लेंट बॉक्स नहीं बनना है। मैं आज उनमें से एक बच्चा जो है ना, उनमें से एक बैठा हूँ यहाँ पर, जिस तरह से MCD के कमिश्नर ने बात की है, वो भी कभी IAS का एस्पिरेंट रहा होगा, उसने भी कभी IAS की प्रिपरेशन की होगी, पर एग्जाम की शायद कहीं पर भी की होगी, घर पर की होगी। अतुल जी, दरअसल समस्या क्या ये है जो हम सवाल उठा रहे हैं कि ये सिस्टम ही जानलेवा है। अगर आप जी रहे हैं तो आपकी किस्मत है, आपको कब आकर मौत कहाँ लील लेगी ये नहीं पता। चाहे वो वायनाड में लैंडस्लाइड हो जाए, वहाँ पर आप इलीगल डेवलपमेंट कर दें, आप इस तरह का डेवलपमेंट कर दें, चाहे शिमला में लोग भूस्खलन में मर जाएं, लैंडस्लाइड में मर जाएं, चाहे आप रेल हादसे में मर जाएं, सड़क पर आपको BMW और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कुचल कर चली जाएं, या फिर आप अपने इंस्टीट्यूट में जहाँ सपने लेकर आए वहाँ पर आप डूब कर मर जाएं। तो ये सिस्टम, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए क्या आप लोग जिम्मेदार नहीं हैं? बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूं सुमेरा जी, मैं हटूंगा नहीं इस बात से। इसमें मैं भाजपा और कांग्रेस नहीं लाऊंगा, इसमें मैं ये भी नहीं लाऊंगा कि किस तरह से लूटा जा रहा है। यहाँ तो अश्विनी वैष्णव ने लास्ट ईयर कहा था कि 2,62,000 करोड़ के बजट में से 1,08,705 करोड़ जो है
वो रेलवे सेफ्टी के लिए लाया अनिल काकोड़ करके समिति बनी थी उसके हिसाब से, तो फिर वो कहाँ गए ये मैं भी पूछ सकता हूँ। मैं कवच के बारे में पूछ सकता हूँ, मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप कितना शो करते हो, मैं ये पूछ सकता हूँ कि पिछले आपके 10 साल में 20 एक्सीडेंट हुए मालगाड़ी से लेकर तक, मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि पैसेंजर और सारी गाड़ियों को बाजू रखकर अदानी की कोयले की गाड़ी कैसे कर सकते हैं। लेकिन सवाल वो नहीं, सवाल ये है जो बच्चे वहां पर हैं उनकी लाइफ, आम आदमी की लाइफ, इसकी केयर करने के लिए कहीं ना कहीं सिस्टम को भी अभी हमें सोचना पड़ेगा, हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। मैं तो उससे ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ। मैं उन बच्चों की तरह, मैं भी एक जमाने में वहां था, 2001-2 में मैं वहां पर था क्लासेस में, मैंने क्रैश कोर्स किया है राउत का, तब राउत का हुआ तब तो मुखर्जी नगर में शिफ्ट होना शुरू हुआ था। लेकिन शहजाद दरअसल हमारा जो सिस्टम है, जिस जानलेवा सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, अतुल पाटिल भी जिसकी बात कर रहे हैं, और जो मैं सवाल पूछ रही हूँ, दरअसल हम इस सिस्टम से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। राजनीतिक दल दरअसल चाहते हैं कि आप इसी सिस्टम का हिस्सा बने रहें, ये इकोसिस्टम बना रहे, क्योंकि ये डिस्टर्ब करने से आपका सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। ये किसी एक दल, किसी एक पार्टी का नहीं, इस पूरे इकोसिस्टम को पालने पोसने का काम सब कर रहे हैं। क्या ये आप स्वीकार करेंगे? सुमेरा जी देखिए, कुछ लोगों को लगेगा कि आईना दिखाना कंप्लेंट बॉक्स होता है। ये सिस्टम कहकर हम उन लोगों का बचाव करते हैं जो सिस्टम चला रहे हैं और जिनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए, परंतु जब वो जवाबदेही फिक्स करने की बारी आती है तो लोग वो सवाल पूछते हैं जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है। आज ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा, फायर सर्विसेज ने 9 जुलाई को क्यों दिया था परमिशन स्टोरेज चलाने का, और स्टोरेज चलाने का दिया था तो वहां पे लाइब्रेरी कैसे चल रही थी? एमसीडी ने वहां पर क्यों नहीं वहां पे डिसिल्टिंग की, जबकि स्थानीय विधायक को बोला गया था? क्या शैली ओबरॉय ने जून 18 को नहीं बोला था कि इस बार एंजॉय करना है मॉनसून? आज शैली ओबरॉय की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आज आतिशी और सौरभ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एपेक्स कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है, कंट्रोल का ऑर्डर नहीं हुआ है। एक वाक्य शहजाद हमारे साथ जुड़ गए, जिनसे आप सवाल पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, वो जुड़ चुके हैं। आरती चावला का है वो भी पूछिए, पर एक वाक्य, केवल एक वाक्य उनसे पूछ लेते हैं, ये सब उनसे पूछ लेते हैं। लेकिन शहजाद आप ये कहकर कि आप सिस्टम मत करो, आप सिर्फ इस घटना की बात करो, नहीं आप ये चाहते हैं कि फिर ट्रेन हादसे की बात ना हो, आप चाहते हैं वायनाड की बात हो, आप चाहते हैं कि बेसमेंट की मौत की बात हो, लेकिन आप ट्रेन हादसे की बात नहीं चाहते। वैसे ही कांग्रेस चाहती है कि वायनाड की बात मत करो, यहाँ की बात कर लो, ट्रेन हादसे की बात कर लो। वैसे ही आम आदमी पार्टी चाहती है कि आप कमिश्नर की जिम्मेदारी तो तय कर लो, एलजी की बात तो कर लो, लेकिन आप यहाँ के लोकल जो मुझे कंप्लीट करने दे, उनकी बात मत करो। 30 सेकंड के फॉर्मेट में आप मेरी पूरी बात नहीं सुन पाए, मेरी पूरी बात होने दे। राजेश गुप्ता, अरे भाई आप जितना लंबा बोलती हैं आप मुझे बोलने नहीं देंगी, फिर मेरी बातों लेने को के लिए हैं बड़ी बातें। मेरी बात हो जाने दीजिए एक बार, मैं आपको पूरा समय बता देता हूँ क्या है मेरा स्टैंड। 10 सेकंड और लगेगा। शहजाद केवल 10 सेकंड। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको वापस दे दूंगी, वापस आ जाऊंगी आपके पास। राजेश अभी जुड़े हैं, कई सवाल उनसे पूछने हैं। सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी से सवाल है ना सारे, आप जितना लंबा बोलिए उतने में खत्म हो जाती। बोलिए। मैंने कतई नहीं कहा कि रेल की जो आज दुर्घटना हुई है उस पर बात मत कीजिए बात कि 1000 एक्सीडेंट होते थे, आज 13 या 15 होते, वो भी नहीं होने चाहिए, करिए बात। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जब आज सामने प्रूफ है कि फायर सर्विसेज में घोटाला हुआ, एमसीडी में घोटाला हुआ, विधायक ने घोटाला किया, कॉर्पोरेटर ने घोटाला किया, उस पर जवाबदेही ना हो। इसका मतलब नहीं है कि वायनाड में जो 90 लोग मरे हैं उसके ऊपर हम जवाबदेही फिक्स ना करें। आप तीनों पर कीजिए, तीनों पर जवाबदेही मांगिए। ठीक है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से नव्यन शर्मा जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। नव्यन, क्या सिर्फ वोट ही लिया जाएगा और वोट लेने के लिए बड़ी बातें की जाएंगी? जो आप नुक्कड़ अदालत लगाने की बात करते हैं, जन अदालत लगाने की बात करते हैं, छात्रों की समस्याओं पर नहीं लगाई आपने ऐसी कोई अदालत? जी बहुत नमस्कार। देखिए, किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना होती है उसके ऊपर कोई जो मर्जी सफाई दे दे वो कम है। किसी भी तरह की सफाई से आपको जिसकी जो जिम्मेदारी है उससे वो नहीं भाग सकता। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। मैं अभी भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था और मुझे दुख हो रहा है ये सुनकर कि किस तरह से उन्होंने कहा कि पहले सैकड़ों एक्सीडेंट्स होते थे, अब 13-14 एक्सीडेंट होते हैं। मतलब 13-14 रेलगाड़ी एक्सीडेंट इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये इनकी डेस्परेशन है, ये इनका स्तर है राजनीति का। ये प्रवक्ता है, ये 13-14 एक्सीडेंट के लिए कह रहे हैं, तो क्या हो गया एक्सीडेंट हुए तो? ये प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के कैसे जिन लोगों की जान गई है,
जवाब नहीं दे रहे हैं। आप शहजाद से सवाल पूछ रहे हैं, मैंने आपसे सवाल पूछा नवीन, आप उसका जवाब दीजिए ना, पहले उसका जवाब दीजिए। आप हमला करने लगते हैं सीधे दूसरे दल पर, आप अपना जवाब तो पहले दें। आप कह रहे हैं हम इससे भाग नहीं सकते, तो करा क्या उसके लिए? ये वोट बैंक नहीं है, ये वोटर नहीं है, इस तरह से इनकी अहमियत नहीं है। और यहाँ जो जिनके घर हैं, नवीन देखिए असल समस्या क्या ये है। नवीन देखिए, नवीन पहले मुझे सुन लीजिए, bear with me, I am in the middle, I am here, जहाँ पर माफी मांगनी चाहिए। आरती चावला किधर है, वहाँ की कॉर्पोरेटर किधर है? ये निर्लजता की हद छोड़िए। वहाँ पर बच्चे खड़े हैं, वहाँ पर वो सवाल पूछ रहे हैं कि वोटर लॉगिंग क्यों हुआ, वहाँ पर कमरे इतने असुरक्षित क्यों हैं, वहाँ पर बेसमेंट में लाइब्रेरी क्यों चली? शहजाद नवीन बड़ा सवाल है कि क्या जवाब दे रहे हैं, जो बेशर्मी की हद है। नवीन मेरा सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। नवीन शहजाद प्लीज बेयर विद मी। नवीन क्या यहाँ पर जिनके घरों में बच्चे रहते हैं वो आपके वोटर हैं, जो ब्रोकर है वो आपके वोटर हैं, जो छात्र हैं वो वोटर नहीं है, क्योंकि वो तेलंगाना से आए हैं, वो उड़ीसा से आए हैं, वो कश्मीर से आए हैं, ये वोटर नहीं है, इसलिए इनके जीवन की कोई कीमत नहीं है, इनकी समस्याओं का कोई हल आपको निकालना नहीं है। क्या ये मुद्दा है? मैडम हम वोट और राजनीति और इलेक्शन इसमें ढूंढ ही नहीं रहे हैं। चावला खुद चला रही है हॉस्टल, पूछिए वहाँ के लोगों से। ना इसमें राजनीति की बात करेंगे। आरती चावला खुद चला रही है, आम आदमी पार्टी की कॉर्पोरेटर गायब हो चुकी है। 13-14 रेलगाड़ियों को रीरेल होने पर क्या बोल रहे हैं? सिर्फ 13-14 रेलगाड़ी डीरेल हुई है, इनके सामने क्या बात की जाए? ये तरह इनका राजनीति का, हम इस पे राजनीति नहीं करेंगे। हम आपको ये बताना चाहते हैं, पूछिए सुमेरा, इनको इधर उधर मत जाने दीजिए। आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने किस तरह से एई और जीई को सस्पेंड किया, हमने किस तरह से जो है कमिश्नर को ऑर्डर दिया है कि जो आप सब इन छात्रों को सुन लीजिए, कुछ देर इन छात्रों को सुन लीजिए, कुछ देर इन छात्रों को सुन लीजिए। आप कह रहे हैं आप राजनीति नहीं करेंगे, प्रतिक्रिया ले लेते हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आप बताइए जल्दी जल्दी। हाँ मैम 18% जीएसटी जाता है जब आप कोचिंग ज्वाइन करते हो। मैंने कोचिंग लिया, 18% जीएसटी गया, 9% स्टेट को गया, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को गया। पिछले 2 साल से एमसीडी में आपका वोट नहीं है ना दिल्ली में, आप टैक्स देते रहो। मैम वोट नहीं है तो हमारी जान की कोई कीमत नहीं है, हमसे केवल टैक्स लेने के लिए हम यहाँ आए हैं। यूनियन वेरी क्लियर इट इज, दिस इज इकोसिस्टम एक्चुअली दिस पीपल एक्चुअली टर्निंग ऑन। यहाँ पे सब नेक्सस है, लैंडलॉर्ड से लेके ब्रोकर से सब नेक्सस चल रहा है। बच्चे बाहर से आ रहे, बच्चे कई कितना दोस्त है जो कि माँ बाप से उनको छोड़ के यहाँ पे पढ़ाई करना है, रात दिन पढ़ रहे हैं। अभी मेंस की प्रिपरेशन छोड़ के बच्चे यहाँ आए। हम इसलिए किताब लेके यहाँ पे धारणा बैठे हुए, इन लोगों के लिए बैठे हुए क्योंकि आज सरकार कुछ काम यहाँ पे मुद्दे उठा ही नहीं रही है। लोग वहाँ पे अपने चैनल में पॉलिटिकल पार्टीज जो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं, लेकिन हम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। कोई कह रहा है 1 करोड़ दे दो, कोई कह रहा 5 लाख दे दो, लेकिन उसके लिए कोई आगे नहीं आ रहा। दूसरी बात, कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले जो सारे हैं पैसा ले लेते, इतनी फीस ले लेते, लेकिन किसी को ये नहीं कि बच्चों की सेफ्टी के नाम सारे मैं आ रही हूँ। मेरा तो ये कहना है कि विदाउट दी पॉलिटिक्स ये थोड़ा पीछे भी नहीं निकल सकता। ये केजरीवाल की पॉलिटिक्स नहीं था, इन वोटर्स की वोट नहीं है तो उनके लिए सुविधाएं बिल्कुल नहीं है। ये अगर राजनीति होगी ना तभी इनके भी फैसिलिटीज बढ़ेंगी। मतलब वोट होगा तो आपकी अहमियत होगी, तभी काम होगा। मैं तो आपके पैनल पे जो भी पार्टी के मेंबर बैठे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर यही इन बच्चों में, हमारे भाई बहनों में अगर कोई एमपी एमएलए किसी ऑफिसर का बेटा होता तब भी इतना शांत होते क्या? आप मुझे ये जवाब दिलवा दीजिए इनसे। और हमारे जो भाई ने राउस IAS के 1 महीने पहले उन्होंने कंप्लेंट करी कि भाई एमसीडी से कंप्लेंट करी कि आप इस पे आप एक्शन लीजिए। मैम यहाँ का सीवेज का हाल ऐसा है कि अभी बारिश हो जाएगी, अभी थोड़ी देर बाद बारिश होने वाली है, घुटनों तक पानी आ जाएगा, इतना यहाँ का बुरा हाल है। पूरा यहाँ का जितना नाली है सब बंद पड़ा हुआ है, सारी पानी जो है। मैम एक और समस्या है, जैसे ये 4 भाई बहन हमारे जो क्षति हुई है, इनका क्षति का पूर्ति तो हम कर नहीं सकते, ये पूर्ति कोई भी नहीं कर सकता, कोई पार्टी भी नहीं कर सकती, सी बात है जी। पर लेकिन ये है कि इसी एक और समस्या है जो अभी यहाँ पर सालबन पब्लिक स्कूल है और एक और पब्लिक स्कूल है, 1 या 2 बजे के करीब जब इनका छुट्टी होती है तो यहाँ पूरा भीड़ लग जाता है और उसमें भी कई दुर्घटना हुई, कईयों के एक्सीडेंट हुए, पर लेकिन उसके भी कोई प्रशासन बात का है
कि जब एक हफ्ते पहले पटेल नगर में एक भाई की जान चली गई नीलेश राय की, तो प्रशासन कहाँ सोया था? उसके बावजूद इन बच्चों के मेंस एग्जाम है, गवर्नमेंट प्लीज सॉल्यूशन जल्द से जल्द दो। और डैमेज हो रहा है, ये मेंस में कैसे क्लियर करेंगे? सितंबर में मेंस है, सितंबर में कोचिंग इंस्टीट्यूशन की एक सजेशन देना चाहता हूँ। कोचिंग इंस्टीट्यूशन एवरी साल दे विल पब्लिश द रिजल्ट्स। हमारे को ब्रोचर देते हैं न्यू एडमिशन्स के लिए, वो ब्रोचर में कोचिंग इंस्टीट्यूशन सेफ्टी गाइडलाइंस मेंशन करना चाहती है। वो लोग परमिशन है, क्या क्या मेजर्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या परमिशन है। और एक बात, हमारे का 2 लाख 1,50,000 to 2 लाख फीस लेते हैं, वो लोग इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करना चाहिए। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि जैसे भारत सरकार ने पूरे दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की 25 शाखाएं खोली है, ओल्ड राजेंद्र नगर में इस एरिया में एक भी शाखा नहीं है। तो मैं डिमांड करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, मैं डिमांड करता हूँ, मांग करता हूँ कि आप देश का भला चाहते हैं तो यहाँ गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अलग अलग इलाके से आए, कम से कम 5,000 लड़कों की फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी बनाई। ठीक है, आते हैं, वापस आते हैं। शहजाद, आपने बताया कि आप दिन भर थे, आप TV9 भारतवर्ष पर भी थे, आपने समस्याएं देखी छात्रों की, हमने भी देखी हैं। बड़ी समस्या है लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी में ही वो छात्र पढ़ रहे थे जब उनकी जान गई। यहाँ क्यों नहीं है पब्लिक लाइब्रेरी जहाँ पर गरीब बच्चे या कम खर्च पर वो उन सुविधाओं का लाभ उठा सके जिसके लिए उन्हें यहाँ पर हजारों रुपए देने पड़ते हैं, क्योंकि वो जहाँ रहते हैं वहाँ रहकर वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं? क्या इस ओर ध्यान नहीं होना चाहिए? मैं इसका पूरा जवाब दूंगा, पर सिर्फ आपसे 40 सेकंड चाहता हूँ। पहली बात ये होती है कि केंद्र जो है इसके लिए फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से दिल्ली सरकार को लगभग 78,000 करोड़ का मिला है। अब लाइब्रेरी बनाना या जो भी करना है वो स्टेट गवर्नमेंट या जो भी लोकल गवर्नमेंट होता है उसको एस्टेब्लिश करना होता है। सेंटर के पास वहाँ पे खोलने के लिए लैंड और बाकी रिसोर्सेज नहीं होते, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को ही खोलना होता है। तो फंड हमने दिए हैं, परंतु सवाल ये है, आज एक स्पेसिफिक सवाल जो वहां के लड़के ने पूछा, 26 तारीख को कंप्लेंट गई थी कि यहां पर इलीगली चल रहा है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? 1 महीने से फायर सर्विसेज ने 9 जुलाई को एनओसी दिया, उसके बाद चेकिंग नहीं हुई क्या? और वहां की कॉर्पोरेटर खुद ये धंधा चला रही है हॉस्टल का, उसके खुद के हॉस्टल में इलीगैलिटीज चल रही है। वो हॉस्टल से वो अब गायब हो चुके हैं, कॉर्पोरेटर विधायक गायब हो चुके हैं। वाटर लॉगिंग इसलिए हो रही क्योंकि डीसिल्टिंग की नहीं गई वहां पे। 15 दिन से 20 दिन से स्थानीय लोग बोल रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं। सुना शहजाद का कहना कि शहजाद का ये कहना है कि अगर आपकी प्राथमिकता में होता बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोलना तो आप खोलते। यहाँ पब्लिक लाइब्रेरी होनी चाहिए। आप मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, आप स्कूलों पर ध्यान दे रहे हैं, आपका लगातार यूएसपी ये है कि हम ये सब काम करते हैं, तो ये छात्र क्यों नहीं है, इनकी समस्याएं क्यों नहीं है केंद्र में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पर ये जो झूठे प्रवक्ता बैठे हैं और ये जो झूठ फैला रहे हैं, इनके झूठ को एक्सपोज करने वाला हूँ। ये कुछ भी झूठ फैला के आज यहाँ से जा नहीं सकते। मैं इनको खुली चुनौती दे रहा हूँ कि या तो ये माफी मांगे, अपनी स्टेटमेंट वापस लें जो ये हमारे पार्षद के लिए बोल रहे हैं, नहीं तो इनको नोटिस भेजा जाएगा। सुमेला जी पूछ लीजिए ग्राउंड पे कहाँ है उनकी पार्षद, पूछ लीजिए उनकी पार्षद कहाँ है, ये कुछ भी शहजाद ने आपको रिबट करने के लिए बोल लेने दीजिए। शहजाद मैं आपको मौका दूं। जिम्मेदारी इनकी है और ये चैनल पे आके झूठ फैलाते हैं, ये लोगों को बदनाम करने की साजिश करते हैं। इनको बच के जाने नहीं देंगे हम यहाँ से। ये क्या कह रहे हैं कि लैंड आपके पास है, आप लाइब्रेरी खोलिए। ये दिल्ली के ये लीगल स्टेटस को नहीं जानते, ज्योग्राफिकल स्टेटस को नहीं जानते। दिल्ली के लैंड हमारे पास है दिल्ली में। ये चैनल पे आके सरेआम एक बार झूठ बोलते हैं और 13 ट्रेन और 14 ट्रेन जो डीरेल हो जाती है उस पर कहते हैं तो क्या हो गया, ट्रेन ही तो डीरेल हुई है तो क्या हो गया। इन झूठे प्रवक्ताओं के ऊपर मानहानि का दावा होना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। ये चैनल पे आके बदनाम करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। यहाँ पर तो एलजी के पास फाइल जाती है ना, एलजी जिस फाइल को चाहते हैं आगे बढ़ाते हैं, जिसको चाहे रोक देते हैं। हाँ अच्छा सुमेरा जी, दिल्ली में तो एलजी जिस चाहे फाइल को आगे बढ़ाएं, जिसको रोक दें। लैंड को लेकर भी यही स्थिति है। तो अगर ये है दिल्ली का, तो यहाँ पर तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। अगर ये सत्यता है, अब मैं बोल दूं सुमेरा जी, अब मैं बोल दूं क्या सुमेरा जी, अब मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? सुमेरा जी मैं बोलूं या ना बोलूं? सुमेरा जी बोलूं या ना बोलूं? आपकी आवाज नहीं आ रही, अब केवल उनका इंटरप्शन आ रहा है। मेरा समय है, सुमेरा जी बोलूं या ना बोलूं? सुमेरा जी बोलूं या ना बोलूं? नहीं देखिए, मैं अपनी बारी में बोल रहा हूं। जो वो आरोप मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं, भाई उनको इंटरप्ट करने के लिए मौका दे रहे हैं। आरोप लगाया तो जवाब भी तो सुनिए। मुझे जवाब देने दीजिए। अब मैं उन्हें मौका दे रही हूं, उनका जवाब सुनिए। लेकिन अरे भाई सुन लीजिए, लेकिन हम बड़े मुद्दे पर रहें तो बेहतर है। हम इस डिबेट का समय सवाल करके मेरी आवाज पीसीआर जाने दे, कृपया करके मेरी आवाज पीसीआर जाने दे। अब मैं सुमेरा जी मैं जवाब दे रहा हूँ, कृपया करके इंटरप्शन ना हो।
एक समय में एक व्यक्ति, एक समय में क्या पीसीआर कोऑपरेट करेगा या ये तोतों की लड़ाई लड़ाना चाहता है? जब मैं गंभीर जवाब दे रहा हूँ सुमेरा, मेरी बात को आने नहीं दिया जा रहा है। जवाब सुनेंगे तब चर्चा आगे बढ़ेगी ना, जवाब सुन लेते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं पीसीआर का, फाइनली उनको रियलाइज हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सारी चीजें एलजी ने रोक रखी थी तो 18 जून को क्यों शैली ओबराय बोल रही थी कि इस बार का मॉनसून एंजॉय कीजिएगा? इससे पहले एक पत्र दिखा दीजिए, एक धरना दिखा दीजिए। धरने पर चलती है ना ये पार्टी। और मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, वहां पर बच्चे हैं, उनसे पूछिए कि 18/3, 18/4 ओल्ड राजेंद्र नगर के हॉस्टल को चलाने का काम कौन करता है? उनका नाम है आरती चावला। 27 तारीख से आरती चावला गायब है। दुर्गेश पाठक नहीं आ रहे सामने। उनको पूछिए आरती चावला का है। मुझे छोड़िए, उनसे पूछिए ओल्ड राजेंद्र नगर के लोगों से। मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं इधर खड़ा हूं। अतुल हमारे साथ मौजूद है। अतुल के पास में बहुत देर से नहीं गई हूं, लेकिन शहजाद, ये आपने प्रकाश में ले आया, ये मुद्दा है, लेकिन मुद्दा इससे बड़ा है। हम बड़ी तस्वीर की बात कर रहे हैं और बड़े मुद्दे की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति का भ्रष्टाचार वो उजागर होना चाहिए, सामने आना चाहिए। अगर कोई चला रही हैं आरती चावला तो वो हमने दिखाया है, TV 9 पर भी दिखाया है और वो तमाम खबरें हम आगे भी दिखाएंगे। लेकिन ये बड़े मुद्दे की बात है। अतुल, बड़ा सवाल ये है कि ये इसी तरह से घूमता रहता है, इसी तरह से सिस्टम चलता रहता है। हम ये डिबेट भी करेंगे, इसका नतीजा क्या होगा? एक दूसरे के पास आप बॉल भेज देंगे और कोई नतीजा नहीं। इसका नतीजा ये होना चाहिए कि बच्चे वहाँ पर जो डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड उनके अनुभव से आई है। उन्हें जो तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है उसमें से आई है। अभी मैं क्या है जो छूटा है, हमारा शहजाद भाई महाराष्ट्र से आता है, लैंड सब्जेक्ट जो है वो सेंटर के पास में है, दिल्ली का पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पूरा सेंटर के पास में है, ट्रांसफर ऑफ ब्यूरोक्रेट भी सेंटर के पास में, लेकिन उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन बच्चे जो सुझाव दे रहे हैं वो उनके सेफ्टी से वो जानते हैं, दे नो बेस्ट व्हाट इज बेस्ट फॉर देम। तो उनकी जो रिकमेंडेशंस है वो रिकमेंडेशंस के ऊपर एक कमेटी बिठानी चाहिए और जल्द से जल्द उनको देना चाहिए। सुमेरा एक मिनट और मेंस को 1 महीना आगे कर देना चाहिए। सितंबर में मेंस है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। मेंस में काफी तकलीफ होती है, 9 पेपर लिखने पड़ते हैं, 2 लैंग्वेज के पेपर लिखने पड़ते हैं। तो ऐसे वक्त में बच्चों को 1 महीने का एक्सटेंशन देना चाहिए। वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए, वहां से निकलने के लिए उनको और 7-8 दिन लगेंगे। तो ये 1 महीना मेंस आगे करनी चाहिए। दूसरी बात, उनकी जो डिमांड्स है वो डिमांड पूरी करनी चाहिए और जवाबदेही तय करनी चाहिए और कंपेंसेशन जरूर देना चाहिए। कंपेंसेशन से किसी की जान वापस नहीं आएगी, लेकिन याद रहेगा जो भी इन्वॉल्व है, आप अभी आए, बाकी सबसे बात उनके ऊपर उनकी जवाबदेही फिक्स होकर उनको सजा होनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में ये सब न हो। ठीक है अतुल, छात्रों को भी सुन लेते हैं। जी बताइए क्या समस्या है? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं दोनों पार्टी जो है उनसे पूछना चाहता हूँ, ना ही तीनों पार्टी, कांग्रेस भी, आम आदमी पार्टी भी, बीजेपी, तीनों पार्टी से पूछना चाहता हूँ, अभी तक तीनों में से किसी भी पार्टी के अधिवक्ता या फिर कोई बड़े नेता क्यों नहीं आए? जब हमारे साथ शहजाद पूनावाला मौजूद है, वो कह रहे हैं दिन भर यहीं घूम रहे थे। तो फिर हमें दिखे क्यों नहीं? आपको नहीं दिखे? नहीं, तो के साथ चैनल का वीडियो बता दीजिए भाई साहब। इनके काले हाथ नहीं है और अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो सामने आके बात करें ना बच्चों से, क्या होगा? और ये जो तीनों ब्लेम गेम खेल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, आप आगे सॉल्यूशन दो ना। ये ब्लेम गेम खेलने से क्या फायदा? एक्सेप्ट करो कि आपसे गलती हुई है। एक सेकंड, आप अपने कांग्रेस की बदनामी होगी सुमेरा, उनको आप बता दो कि मैंने कोई गेम खेला नहीं, मैंने उनके ही डिमांड को सामने रखा है, जनता की पॉलिटिक्स खेल के चले जाएंगे, प्रशासन के सामने उनके ही डिमांड को रखा है। मेरा ये जो बोल रहे हैं ना कि हम दिन भर यही घूम रहे हैं, कहाँ है? हमें क्यों नहीं दिखा? तो सुबह से यही घूम रहे हैं। वो कुछ एक छोटा सा ग्रुप के साथ बात करके वो चले गए और जो मेन क्राउड है उनके पास वो एक बार भी कौन MCD वाले आए थे मिडिल में, पर वो एक छोटे से हमारे में एक छोटा सा ग्रुप के साथ वो बात किया, अपना क्या किए पता नहीं मैम, उनके साथ बात करके वो चले गए। मैं भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सबसे कहना चाहूँगा कि अभी सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, सभी से मेरी विनती है कि बजट सेशन में ओल्ड राजेंद्र नगर में, दिल्ली में बहुत सारे UPSC एस्पिरेंट्स आते हैं, इनके लिए हाउसिंग के लिए हॉस्टल, लाइब्रेरी और इसके लिए 15-20 हज़ार करोड़ का इंतजाम करिए और बजट सैंक्शन करना चाहिए। और इसमें एक राजनीति मत करो, अगर आप में दम है, हिम्मत है, कुछ करना चाहते हो तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 10,000 लोगों का हॉस्टल, आप बहुत आशावान हो, आप बहुत आशा रखते हैं कितना बजट अप्रूव हो जाएगा? हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, इस पर बात करते हैं। बैरिकेड के उस पर जो अधिकारी है मैम, वो यहीं से पढ़े हैं और आज जो ये घटना हुई ये उनको पहले से पता था, लेकिन ये घटना हाईलाइट होने के बाद आज ये पता चल रहा है कि सिस्टम में इतनी कमियां है। पूरे देश जो चला रहे हैं वो यहीं रह के पड़े हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया?
ठीक है, ये सवाल उनका भी है ना, यहाँ पर बेसिक प्रॉब्लम लॉज के साथ है, क्योंकि आज जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनके लिए कोई लॉज नहीं है हमारे पास यूजीसी है, हमारे पास नीट के लिए लॉज है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए नहीं है, और इसको हम कॉमर्शियल एक्टिविटी की तरह ट्रीट करते हैं। इसको हम इंडस्ट्री समझते हैं कि कोचिंग एक इंडस्ट्री है, और इन बच्चों को एक लेबर की तरह ट्रीट किया जाता है कि ये इंडस्ट्री का एक पार्ट हो रहे हैं, जबकि इनके लिए बेसिक लॉज बनने चाहिए। पार्लियामेंट में एक नया सेक्टर ऐड होना चाहिए। शहजाद जी आप बोल रहे हैं यहाँ पे कोई शहजाद जी आप बोल रहे थे कि यहाँ पे दिन भर के 2000 की भीड़ ने शहजाद जी को खो दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, और जो मुद्दा हमें इस चीज़ को भड़काया जा रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को गंभीर रूप से पार्लियामेंट में उठाएं। शहजाद देखिए, आपने सुना छात्रों को, आप उस पर प्रतिक्रिया दीजिए, लेकिन हमने आप प्रतिक्रिया दीजिए, जाहिर सी बात है उस पर जो आपसे सीधे सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप आए ज़रूर होंगे लेकिन छात्रों के बीच नहीं आए हैं, या वो सिर्फ आप ही से नहीं, वो तमाम लोगों से सवाल है कि उस तरह का प्रतिनिधित्व यहाँ नहीं आ रहा है, आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं लोग, ऐसा क्यों? लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हम दूसरा सिस्टम भी दिखा रहे हैं, और जो मैं बड़ी बात कर रही थी कि दरअसल ये सिस्टम्स हैं जो फेल हो रहे हैं, और उसमें रेलवे का सिस्टम भी है। पिछले 6 हफ्ते के दौरान 17 लोगों की जान गई है। जी बिल्कुल, बोलिए। सुमेरा, मैं यही कह रहा हूँ, देखिए मैं तो वहाँ पर पूरा दिन था, और केवल वहाँ पर पूरा दिन रहा नहीं, वहाँ पर कई लोगों से मिला, उनकी समस्याएं जो है उसको आगे ले जाकर मीडिया में, और वो मीडिया पे सब जगह है कि कहाँ में गया, परंतु मैं पूछना चाहता हूँ जो वहाँ का जनप्रतिनिधि है, आरती चावला कहाँ है? एक बार आप नहीं पूछ रही हैं, एक बार आप नहीं पूछिए कि फायर सर्विसेज ने जब क्लियरेंस दिया तो वहाँ पर स्टोरेज के बदले लाइब्रेरी चला और किसी ने नहीं देखा। एक बार आप ये नहीं पूछ रही है कि डीसिल्टिंग की बातों को 1 महीने 2 महीने से उठाया जा रहा था, वहाँ के स्थानीय विधायक कहाँ थे जो जनप्रतिनिधि है वहाँ के? चलिए मैं आपके सारे इलाके में नहीं घूम पाया, मैं जिम्मेदार हूँ, पर जो जनप्रतिनिधि वहाँ से चुनकर गया वो कहाँ? कोई सवाल नहीं। और इनके मुख्यमंत्री का जेल के अंदर, जेल से सरकार चला रहे। परंतु आखिरी बात देखिए, सिस्टम खराब है, बिल्कुल सिस्टम, पर सिस्टम के लोग हैं जो खराब है, उनको तो आइडेंटिफाई कीजिए। आज जब आइडेंटिफाई करने का मौका आया तो उनके ऊपर सिस्टम का पर्दा डाला जा रहा है। अरे पूछे ना फायर सर्विसेज का कौन है, पूछे ना कॉर्पोरेटर कहाँ है, एक बार पूछे और जवाब दे तो तय करें मीडिया वाले। मैं आपसे आपके बारे में सवाल पूछूंगी ना, मैं आम आदमी पार्टी। अरे भाई ये भी तो मेरा ही विषय है, मैं भी तो उसी स्टूडेंट लाइफ से निकला हूँ, पूछूंगी ना। भाई मैं अपना ही सवाल का जवाब दे रहा हूँ। क्या फायर सर्विसेज का जिम्मेदारी नहीं था कि वहाँ पर लाइब्रेरी नहीं चलनी चाहिए? जितने सवाल पूछने हैं पूछिए। अरे भाई लाइब्रेरी नहीं, वहाँ पर पार्टी से उसका सवाल पूछूंगी और आपसे वहाँ पर स्टोरेज नहीं, लाइब्रेरी की अपना जवाब देंगे। अरे भाई स्टोरेज के बदले लाइब्रेरी चल रही थी, उसका जवाब ना पूछे हम? एमसीडी वहाँ पर डीसिल्टिंग नहीं करे, जवाब ना पूछे हम? ये मेरा इशू नहीं है क्या? ये किसका इशू है? मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? सवाल पूछे जा चुके हैं, लेकिन मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब क्या है? क्या पूछ रही हैं आप मुझसे? मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि रेलवेज की सिस्टम ऐसा तो नहीं है कि हादसे पर बोलिए ना कुछ। हाँ शहजाद, उस पर भी बोल दीजिए कुछ। बोल रहा हूँ, रेलवेज पे भी 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 बोल रहा हूँ, सुमेरा रेलवेज पे भी बोल रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, हमारी जो रेलवे की सिस्टम थी 10 साल पहले, उसमें 20,000 करोड़ आते थे बजट में, और वहां पर हजारों एक्सीडेंट, हजारों लोग मरते थे। ये मैं आपको आंकड़ा हर साल का देना चाहता हूं, सुनिए। 2002, 4 और 5 में 234 एक्सीडेंट, 2005-6 में 234 एक्सीडेंट, 2006, 9, 7 में 195 एक्सीडेंट। क्योंकि इंप्रूवमेंट किया गया, वो घटते घटते आज 12-13, वो भी नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं वो भी जिम्मेदारी हमारी है, हम उसको जीरो करेंगे। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या इसका मतलब यह है कि आपकी कॉर्पोरेटर वहां पर वो उस प्रकार का इलीगल एक्टिविटी करे? क्या इसका मतलब यह है कि वायनाड के 90 जानों के लिए आप जवाब ना दें? हमने एक्सीडेंट कम किए हैं, हमने एक्सीडेंटल डेथ्स कम किए हैं, हमें अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर गर्व है। पूरा कंप्लीट हो गया इसमें नहीं कह सकते कोई भी, पर हम अपना ट्रैक रिकॉर्ड देकर आए। आपको अगर 6 हफ्ते में 3 बड़े रेल हादसे और 17 लोगों की मौत पर गर्व है तो नहीं, मुझे गर्व उस पर नहीं है। सुमेरा ट्विस्ट करना है तो करिए मेरी बातों को। मैं कह रहा हूं कि हमने पिछले 10 वर्षों में आप कह रहे हैं कि आपने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन जो दिख रहा है हकीकत क्या है? 64% रेल एक्सीडेंट कम हुए कि नहीं हुए 10 सालों में? आप बताइए एक बार, ऑनेस्टली बताइए, ईमानदारी से बताइए। नव्यांश, आपने शहजाद के बारे में सवाल सुना था, आपके बारे में भी सवाल है। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि भी यहाँ नहीं आए हैं,
यहाँ छात्रों के बीच नहीं आए हैं, क्यों नहीं आए हैं, ये बड़ा सवाल है। जनप्रतिनिधि छात्र भी ये सवाल पूछ रहे हैं। एमसीडी की आप कई बार बोल चुके हैं आप। हाँ। मेयर साहिबा ने उस दिन आके कहा था कि हमने यहाँ के जो ड्रेन सिस्टम है और जो भी गटर हमने साफ सफाई कराए है, ठीक है। यहाँ पे 95% जो मांग किया है ना इन्होंने, अभी भी जहाँ पे राव IAS क्लासेज जो है हमारी, जहाँ पे श्रेया यादव की जो डेथ हुई है उसके सामने भी आप चले जाइए, दलदल इतना भरा हुआ है पूरा। और 3 दिन पहले पानी का सेम सिचुएशन हुआ था, सेम पानी भरा था, ठीक है। फिर भी यहाँ के जो MLA है, जो पार्षद है, उन्होंने कुछ नहीं किया है मैम। आपको सेम गोल चक्कर है, गोल चक्कर यहाँ आए भी नहीं है, कोई नहीं आया मैम। सिर्फ उन्होंने क्या उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि बच्चे बेसमेंट में पढ़ने क्यों गए। 90% लाइब्रेरी बेसमेंट में है। अब मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, अभी सिचुएशन में एक UPSC स्टूडेंट भी हूँ, बाकी लोग भी खड़े, सबको पूछिएगा, सारे जो लाइब्रेरी यहाँ पे जितने ऊपर है ना, सब लोग ने 1,500 बढ़ा दिया है। हमने दिखाया वो, आज हमने वो खबर दिखाई है कि कैसे। और साथ ही साथ गोल चक्कर के सामने चले जाइए। ठीक है, ठीक है, आप बताइए क्या कहना है जी। मैं ये कह रहा हूँ, अभी आप शहजाद पूना वाली से जो बात पूछ रहे थे कि रेल हादसा हुआ, तो मतलब अगर बीजेपी के राज में कोई हादसा होगा तो आम आदमी पार्टी वाले पूरा कंपटीशन देंगे। अगर उन्होंने 17 लोग मारे तो ये 3 मारेंगे। अभी मतलब इनके अभी 14 लोग और रहते हैं। ठीक है, ये तो कोई वो नहीं बात नहीं, राजनीति का बात जो किसी को कोई मर गया स्टूडेंट, ये राजनीति का बात है। अभी यहाँ पे आप मतलब आके बात करें विद्यार्थी से, यहाँ आपको भेज के आपके थ्रू वहाँ पे क्या मतलब कुछ चल रहा है, मजाक तो नहीं है ना। मुझे एक चीज आके मुद्दे को सुने, वो अच्छा होता है ना। आपकी बात हुई है किसी राजनीतिक दल के नेता से, कोई आया है यहाँ? आएगा तब ना। अभी आप आई हैं, आप कम्युनिकेट वो राजनीतिक दल वाला भी कोई नहीं कर रहा, हम आपके थ्रू आप उसको बता रहे हैं। मतलब क्या है, कुछ है क्या, खिलौड़ बना के रखे हैं क्या यहाँ? बड़ा दुख की बात है कि जो राजनीतिक नेतृत्व करते हैं हमारा, वो डायरेक्टली हमसे आके मिलके हमारी समस्या जानने की बजाय मीडिया पर्संस के थ्रू जान रहे हैं। राजनीति ये मीडिया वाले ना होते तो शायद हमारी बात वहाँ तक पहुँचती भी नहीं। मैम ये बताइए कि मैं सीधा सवाल करना चाहता हूँ, सेम कंडीशन 15 जून को मुखर्जी नगर में संस्कृति कोचिंग में आग लगी थी 1 साल पहले, जस्ट 23 जून को। PMO तक हम लेटर दिए हैं सर, मेरे पास PMO का लेटर पड़ा हुआ, ये देख लीजिए। ठीक है, उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने कहा कि आखिर आपने MCD का परमिशन इसको चलाने के लिए किसने दिया, कोचिंग चलाने के लिए। इसको फायर ब्रिगेड का NOC है या नहीं है, या फिर ये जो चला रहा है, ये गोरख धंधा जो चल रहा है, किसकी अनुमति से चल रहा है, क्या इसमें पुलिस प्रशासन इन्वॉल्व है? तो उसके बाद उसमें कोई जवाब नहीं है। हम लोगों ने पूछा कि CCTV फुटेज कहाँ है, जो बच्चे इसमें फंसे हुए। 4 फ्लोर है, लाइब्रेरी गेट पे आग लगी हुई है, 4 फ्लोर है और चारों फ्लोर में निकलने का कोई रास्ता नहीं है। टॉप फ्लोर से अगर 3rd फ्लोर से कोई सर केबल कोई बच्चा गिरेगा तो कैसे बचे? सेम कंडीशन यहाँ हम लोगों को चाहिए, ये बच्चे का डाटा दे दे, इसको कंपनसेशन करे, करोड़ों रुपया कंपनसेशन करे मैडम। और सबसे बड़ी चीज है ना, इन लोगों के साथ दोबारा कोई हादसा ना हो। AC के रूम में बैठ के ट्वीट करने से नहीं होता मैम, ग्राउंड पे आना पड़ता है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, लेकिन सिंगल वर्क नहीं कर सकते दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम के लिए। ये विद्यार्थी की बात नहीं है मैम, सालों से ला रहा है। जब एक स्टूडेंट है जो वहाँ पे जो खुद सरवाइव की वो इंसिडेंट, वो वहाँ पे बता रही है कि कितनी भयानक सिचुएशन थी। एम्बुलेंस जो थी, कुछ तो बॉडीज, और पता है कुछ स्टूडेंट के बारे में अभी तक पता नहीं है। बिल्कुल, देखिए हमारे पास समय इतना ही है, हम इसे ख़त्म करेंगे चर्चा को। लेकिन देखिए, सवाल व्यवस्था का है, सवाल इस पूरे सिस्टम का है, सवाल उस सिस्टम का है जो जानलेवा सिस्टम बन चुका है। आपकी लाइब्रेरी में जान चली जाती है, आपकी ट्रेन हादसे में जान चली जाती है, लैंडस्लाइड में जान चली जाती है, क्योंकि डेवलपमेंट इस तरह से होता है। देश की राजधानी में बेसमेंट में डूबकर छात्र मर जाते हैं। इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। वो कौन बदलेगा? क्या उसको लेकर एक राय बन सकती है? क्या राजनीति से ऊपर उठकर भी बात की जा सकती है? क्या सिस्टम बदलेगा या हम मजबूर हैं इस सिस्टम के हाथ? खड़ी के लिए आज के लिए इसका कोई